आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग हुई, अमरीकी सदर महफूज रहे, हमला आवर पकड़ा गया। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज़िये में दिए गए इशारे के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिससे तकरीब बर्खास्त कर दी गई। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर समेत तमाम अफराद वाक़े में महफूज रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इशारे के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को हाल से बाहर ले गए। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुतलिक डिनर की तकरीब का आगाज ही हुआ था कि इस दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लिविट को भी दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पर्ची दिखाई गई तो सदर ट्रंप के एक जानिब बैठी खातून हैरत ज़दा रह गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनकर सदर ट्रंप और दीगर शुरा अपनी नशिस्तों से उतर गए। आपको बताते चले इस दौरान सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें भी तान ली। कोरस्पोंडेंट डिनर से सदर ट्रंप ने खिताब किया था। आपको बताते चलें कि ट्रंप तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वैंस समेत 2600 अफराद भी मौजूद थे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि कोरस्पोंडेंट डिनर से सदर ट्रंप ने खिताब करना था। तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वैंस समेत 2600 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले अदारों को हदायत पर तकरीब को फौरी तौर पर बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया गया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनकर सदर ट्रंप और दीगर शुरा अपनी नशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। इस दौरान सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें भी तान ली। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि कोरस्पोंडेंट डिनर से सदर ट्रंप ने खिताब करना था। तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वैंस समेत 2600 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हदायत पर तकरीब को फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया। व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंट डिनर में पेश आने वाले वाक़े में गिरफ्तार मुसल्लह मुश्तबा शख्स की शिनाख्त कोल टोमास एलन के नाम से हुई है, जो कैलिफोर्निया का रिहायशी 31 साल शहरी है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक मुलजिम को तकरीब के दौरान हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में कर लिया। वाक़े से मुतल्लिक मुश्तबा शख्स की तस्वीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर भी कर दी गई। वाशिंगटन DC में ये एक गैर मामूली शाम थी। सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार काम किया। उन्होंने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि जिंदा है। मैंने ये सिफारती की है कि शोबाजी रहने दिया जाए। आपको बताते चलें कि सदर ट्रंप का कहना है कि हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया, जो कि जिंदा है। मैंने ये सिफारिश की है कि शो जारी रखा जाए, ताहम मौजूदा सूरत हाल में हम मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की हदायत के मुताबिक चलेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि खातून अव्वल, नायब सदर और तमाम कबीना के अरकान मुकम्मल तौर पर महफूज और खैरियत से हैं। मैंने इस तकरीब के दौरान तमाम जिम्मेदार नुमाइंदों से बात कर ली है और हम इसे 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद करेंगे। हमला आवर की शिनाख्त कर ली गई। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक हमला आवर की शिनाख्त 31 साल कोल टॉमस के नाम से हुई है। शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टोर्निस का रिहायशी बताया गया है, जिसे हिरासत में ले लिया गया। FBI हुकाम ने बताया कि हमला और फायरिंग करके सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश भी की गई। आपको बताते चलें कि FBI हुकाम ने बताया कि हमला आवर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। एक मुश्तबा शख्स ने बंदूक के साथ तकरीब में दाखिल होने की भी कोशिश की। सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की। वाक़े में एजेंट महफूज रहा। इसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंट एसोसिएशन डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े पर शदीद सदमे का इजहार, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरा के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंट एसोसिएशन डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े पर शदीद सदमे का भी इजहार किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरका के महफूज होने पर इत्मीनान किया। सदर ट्रंप ने स्टोविक्टॉफ और जेट किश्नर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि स्टोविक्टॉफ और जेट किश्नर अब ईरान से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। हमारा वक्त पाकिस्तान का 18 घंटे का सफ़र करेगा। ईरानी हुकाम जब चाहें अमरीका को बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हम टेलीफोन के ज़रिए भी सफारतकारी बढ़ा सकते हैं। ईरान तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। वफ़द ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। हम जंग के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। सोशल मीडिया ट्वीट पर कहा कि ईरान के पास कुछ भी नहीं, सारा कंट्रोल हमारे पास है। किसी को नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है। शायद वो खुद भी नहीं जानते। ईरान की क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और वो उलझन का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द की हमरा मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफ़सीली तौर पर आगाह किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमूर पर खदशात से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया, तो इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर भी जोर हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक का अमन इस्तेहकाम और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरानी वज़ीर वफ़द अब्बास अराग़ची की सरबराही में पाकिस्तान से रवाना हुआ, जबकि वफ़द अगले मरहले में मस्कत और मास्को का दौरा भी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पाकिस्तान का दौरा बहुत फ़ायदेमंद रहा। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया है। सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। नायब चेयरमैन होनान सूबाई अवामी कांग्रेस ने चीन आमद पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी इस्तकबाल के दौरान मौजूद थे। सदर ट्रंप चाशिगा में क़याम के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हन्नान के शहर चांगशा, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा होनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। दौरा चीन में सदर आसिफ अली जरदारी अपने चीनी हममनसब और आला शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों के दौरान इलाकाई तजारती रवाबत और सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि दौरा चीन में सदर आसिफ अली जरदारी अपने चीनी हममनसब और आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों के दौरान इलाकाई तजारती रवाबत और सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
तो दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल से मुलाकात की। सफारती ज़राए का कहना है कि मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सफ़ीर अमीर मुक़द्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी शामिल थे। अहम बैठक में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन इस्तेकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया, जबकि रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरानी वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने खुशगवार पोस्ट में लिखा कि माहौल में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। आपको अहम अपडेट आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम जारी हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने खुशगवार पोस्ट में लिखा कि माहौल में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। न्यूज़ स्टूडियो में आप एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, ये कहना था वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का। पाकिस्तान का अमन और इस्तेकाम के लिए सफारती किरदार जारी रखने का अज़म, पाकिस्तान के इलाका इस्तेकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसहाक़ डार से मिस्र और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का भी रब्ता। मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंगबंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फरीकैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौतों के ख्वाह हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। तो दूसरी जानिब ईरानी सदर का 5 मई को सहराए तिब्स में अमरीका की तारीखी शिकस्त की बरसी मनाने का ऐलान। मसूद पज़िशकियान कहते हैं कि अल्लाह की मदद और नुसरत ने अमरीकी गुरूर को खाक में मिला दिया। रवा साल भी अल्लाह की मदद से जनूबी अस्फ़हान में एक और तिब्स का आगाज़ हुआ, जो दुश्मन की वाज़ेह नाकामी है। जनूबी अस्फ़हान का मुहाफ़िज़ वही रब है जिसने तिब्स में रेत को दुश्मन के लिए ढाल बना दिया। ऐसी तारीखी शिकस्तें दुनिया के मुतकब्बिर ताकतों के लिए सबक होती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अवाम को बिजली की बचत की तायद की। कहा कि दुश्मन मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अवाम पर दबाव डाल रहे हैं ताकि लोगों में बेचैनी पैदा हो। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो फ़िलहाल कुर्बानी देने के बजाय बिजली और तवानाई की खेप कम करें। मसलन घरों में गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखें ताकि मुल्क को इस सूरत हाल से निपटने में आसानी मिल सके। पाकिस्तान ने मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खिला में भेजा गया। EO3 सैटेलाइट का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबा खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। EO3 सैटेलाइट मजबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बुनियाद फ्राहम करेगा। सैटेलाइट कौमी तरजीहात के मुख्तलिफ शोबों में माउन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने खलाई शोबे में चीन के मुसलसल ताउन को भी सराहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाका दादर में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। मामून बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई ने कहा कि दादर कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दादर हमले में एक बहादुर जवान ने जाम शहादत नोश किया, जबकि इलाके में क्लीयरेंस और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाबर यूसुफजई ने बताया कि दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले से अलर्ट थे। जवानों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हमारा एक बहादुर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत भी नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। बाबर यूसुफजई ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा।
पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सफारती कामयाबियों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है, जिससे मुल्क का आलमी सतह पर वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मार्का हक़ की अज़ीम फ़तह के बाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत, बेहतरीन हिकमत अमली और मौसर सफारतकारी के बायस मुल्क का आलमी वक़ार नुमायां तौर पर बुलंद हुआ। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने असूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया, जिससे सफारती सतह पर इसकी पोजीशन मजीद मजबूत हुई। तो मार्का हक़ की कामयाबी ने पाकिस्तान को आलमी सफारती महाज पर मजबूत, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें की, जिनके नतीजे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी असर रसूख में नुमाया इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदे भी कामयाबी से जारी हैं, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए अक़वाम आलम में अपनी ताकत और असर रसूख का लोहा मनवाया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुल्ज़िमा रिदा से जारी तफ्तीश के दौरान मज़ीद इंकशाफ सामने आया है। मुल्ज़िमा रिदा ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि बच्चों से खेलते हुए बारी बारी कत्ल किया। पहले 1.5 साला बच्ची को बेड पर कत्ल किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर इसकी शहरत काट दी, सबसे आखिर में बड़ी बेटी को कत्ल किया। मुल्ज़िमा ने तोहरे कत्ल के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। जाए वकुआ से 2 छुरियां सोफे के पास से मिली, एक छुरी धोकर किचन में रखी गई। मुल्ज़िमा ने दौरान तफ्तीश अपने शोहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि इसका शोहर इसे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने और पैसे मांगने पर मजबूर करता था। शोहर का रवैया पसंद नहीं था और वह इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। रिदा ने यह भी इंकशाफ किया कि इसने अपने शोहर के कहने पर एक पीर से भी राब्ता किया था, जबकि शहरियार नामी शख्स से राब्ते का भी इसके शोहर को इल्म था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।